जब देवताओं की दुनिया डगमगाई कहते हैं, जब सृष्टि की रचना हुई थी, तब तीन शक्तियां साथ उत्पन्न हुई, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक सृजनकर्ता, एक पालनकर्ता और एक संहारकर्ता। तीनों का संतुलन ही इस ब्रह्मांड को चलाता है। पर जब यह संतुलन बिगड़ता है, तब सृष्टि कांप उठती है। और ठीक वही हुआ उस युग में जब स्वयं देवताओं का अहंकार महान संहार का कारण बना। विष्णु के वंश में जन्मे कुछ पुत्र अपने पिता की महिमा में खो गए। वे भूल गए कि पालन करने वाला तभी तक महान है जब तक वह विनम्र है। जब पालन में अहंकार जुड़ जाए तो वही शक्ति विनाश का कारण बनती है। कहते हैं, समय ने उन्हें कई संकेत दिए, किंतु जब किसी के नेत्रों पर घमंड का पर्दा गिरता है तो उसे देववाणी भी सुनाई नहीं देती। संसार में उस समय एक विचित्र परिवर्तन हो रहा था। यज्ञों में अब शिव का नाम नहीं लिया जा रहा था। लोग विष्णु की पूजा तो करते, पर शिव का स्मरण करना उन्हें व्यर्थ प्रतीत होता। ज्ञानियों ने चेताया, यह मार्ग धर्म का नहीं, अधर्म का है। पर देववंश के राजकुमारों ने कहा, शिव विनाश के देव हैं, हम पालन के देव हैं, विनाश से हमें क्या भय। और इसी वाक्य ने विनाश को जन्म दिया। कैलाश की शांति में उस समय गहरा मौन छाया हुआ था। महादेव समाधि में लीन थे। गंगा उनकी जटाओं में बह रही थी और पार्वती मां तप में रत थीं। अचानक हवा में हलचल हुई। शिवगणों ने देखा कि कैलाश की भूमि कांप उठी है। देवताओं के दूत दौड़ते हुए आए। उनकी वाणी कांप रही थी, प्रभो, संसार में आपका नाम मिटाया जा रहा है। यज्ञों में आपके स्थान पर अब केवल विष्णु की आराधना हो रही है। लोग कहने लगे हैं कि विनाश का कोई स्थान नहीं, केवल पालन ही सर्वोपरि है। शिव की आंखें खुली। उनकी दृष्टि में न क्रोध था न शांति, बस एक गंभीर मौन। उन्होंने कहा, जब ब्रह्मांड में कोई एक शक्ति अपने मार्ग से भटक जाती है तो सृष्टि का संतुलन डगमगा जाता है, और जब संतुलन बिगड़ता है तो मुझे चलना पड़ता है। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और उनके शरीर से एक अग्नि रेखा उठी। वह अग्नि बढ़ती गई, विस्तार लेती गई और देखते ही देखते एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वह रूप नीलवर्ण था। उसकी आंखों में समय का तेज था। उसकी जटाएं आकाश को छू रही थीं और गले में सांप लिपटा हुआ था। वह कोई साधारण रूप नहीं था। वह था महादेव का 19वां अवतार, काल भैरव। कहा जाता है कि जब काल भैरव प्रकट हुए तो पृथ्वी के नीचे कंपन हुआ। सागर की लहरें रुक गईं। आकाश में अग्नि की चमक फैल गई। देवता और असुर दोनों समझ नहीं पाए कि यह कौन सी शक्ति अवतरित हुई है। शिव ने काल भैरव से कहा, अब समय आ गया है न्याय का। विष्णु के पुत्रों ने अपने अहंकार से ब्रह्मांड के नियम तोड़ दिए हैं। जा भैरव, उनका अंत कर ताकि संसार पुनः संतुलन पा सके। काल भैरव झुके और बोले, जैसा आदेश महाकाल। फिर वे अग्नि बनकर प्रस्थान कर गए। उधर विष्णु के पुत्र अपने राजमहलों में थे। सुनहरे स्तंभ, रत्न जटित सिंहासन और दरबार में चापलूसी करने वाले देवगण। किसी ने आकर कहा, कैलाश से कोई अद्भुत प्रकाश निकला है, सारा आकाश लाल हो गया है। उन्होंने हंसकर कहा, शायद शिव फिर किसी तपस्या में लीन होंगे, हमें इससे क्या। उसी क्षण उनके सिंहासन के नीचे धरती हल्की सी हिली। आकाश में एक गर्जना हुई। अहंकार का अंत प्रारंभ हो चुका है। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। वायु भारी हो गई। दूर कहीं से डमरू की ध्वनि सुनाई दी। वह डमरू की लय थी जो स्वयं समय को थमा देती है। और फिर काल भैरव का स्वरूप आकाश में प्रकट हुआ। नील वर्ण, अग्नि समान नेत्र और उनके चारों ओर घूमते शिवगण। उनके एक कदम रखते ही धरती की दिशा बदलने लगी। विष्णु के पुत्र भयभीत हो गए, पर अहंकार ने उन्हें रोके रखा। उन्होंने कहा, हम विष्णु के वंशज हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। उन्होंने अपने अस्त्र उठाए और आकाश की ओर प्रहार किया, पर हर बाण भैरव के पास पहुंचकर स्वयं अग्नि में बदल गया। भैरव ने कहा, जिस अस्त्र को धर्म से नहीं चलाया जाए वह अधर्म बन जाता है, और अधर्म का अंत मैं ही हूं। फिर उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और आकाश को भेदते हुए बोले, विनाश ही नए सृजन का आरंभ है। त्रिशूल की ऊर्जा से सृष्टि कांप उठी। पर्वतों की चोटियां टूट गईं। सागर की लहरें उफान मारने लगीं। विष्णु के पुत्र अपने ही महल से बाहर जा गिरे। उनकी आंखों में भय था, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। विष्णु स्वयं कैलाश पहुंचे। उन्होंने शिव के चरणों में सिर झुकाया। हे प्रभु, वे मेरे पुत्र हैं, उनकी भूल क्षमा कर दीजिए। उन्होंने अनजाने में आपको भुलाया है। शिव ने शांत स्वर में कहा,
विष्णु, जब कोई शक्ति अपने अस्तित्व को ही श्रेष्ठ मान लेती है तो वह सृष्टि के लिए विष बन जाती है। यह विष मैं पी चुका हूं, अब उसका परिणाम भी मुझे ही निकालना होगा। विष्णु मौन हो गए। वे जानते थे शिव का निर्णय ही ब्रह्मांड का निर्णय होता है। काल भैरव ने उस रात विनाश का नृत्य किया। आकाश में ज्वालाएं थीं, धरती पर भय, और ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज रही थी एक ही ध्वनि, हर हर भैरव, हर हर महाकाल। कहते हैं उस रात समय थम गया था। सृष्टि के चक्र की गति रुक गई थी। देवता, असुर, मनुष्य सभी मौन थे, और जब सब शांत हुआ तब केवल एक आवाज बची, डमरू की धीमी लय। वह संकेत था कि अगला अध्याय आरंभ होने वाला है। काल भैरव का प्रकोप और देवताओं का भय, वह रात जो सृष्टि के इतिहास में अमर हो गई। वह रात जब न्याय का रूप विनाश के रूप में प्रकट हुआ। वह रात जब स्वयं समय ठहर गया और तीनों लोकों में गूंजने लगी एक ही आवाज, हर हर भैरव, हर हर महाकाल। काल भैरव ने त्रिशूल उठाया। उनका स्वरूप अग्नि समान था और उनकी दृष्टि में सृष्टि के सारे चक्र घूम रहे थे। धरती कांप रही थी, आकाश सुलग रहा था, और विष्णु के पुत्र भय और क्रोध के बीच खड़े थे। पहला पुत्र आगे बढ़ा। उसके पास था दिव्य अस्त्र जिसमें विष्णु की शक्ति का अंश समाया था। उसने कहा, भैरव, तुम विनाश के देव हो, हम सृष्टि के रक्षक हैं। तुम्हारा मार्ग नाश का है, हमारा निर्माण का। भैरव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, निर्माण और विनाश दो पहलू हैं एक ही सत्य के। जब निर्माण में अहंकार भर जाए तो विनाश उसका औषध बनता है। पुत्र ने गर्जना की और अस्त्र छोड़ा। आकाश में बिजली कौंधी, पर भैरव ने बस अपनी दृष्टि उठाई। वह दिव्य अस्त्र जैसे ही उनके समीप आया, अग्नि में बदल गया और भस्म हो गया। भैरव बोले, धर्म की शक्ति तब तक है जब तक उसमें विनम्रता है। अहंकार के साथ वह राख बन जाती है। दूसरा पुत्र आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अग्नि थी और उसकी आवाज गर्जन की तरह गूंजी, भैरव, तुमने मेरे भाई को मारा, अब मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। उसने हाथ उठाया और ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता भय से छिप गए। वायु रुक गई और दिशाएं मौन हो गईं। भैरव ने अपना डमरू उठाया। उन्होंने बस एक बार उसे बजाया। ध्वनि उठी, डमरू, 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 और उसी क्षण ब्रह्मास्त्र की अग्नि ठंडी पड़ गई। ब्रह्मास्त्र हवा में रुक गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया हो। भैरव बोले, जब विनाश का रक्षक स्वयं न्याय का दूत बन जाए तो कोई अस्त्र उसे भेद नहीं सकता। उन्होंने त्रिशूल चलाया। त्रिशूल की चमक इतनी तीव्र थी कि आकाश का रंग बदल गया। वह दिव्य प्रकाश सीधे उस पुत्र से टकराया। क्षण भर में उसका तेज मिट गया। उसकी आत्मा ने भैरव को प्रणाम किया और विलीन हो गई। तीसरा पुत्र यह दृश्य देखकर कांप गया। उसने कहा, हे महादेव के रूप, मैं जानता हूं कि आप न्याय करने आए हैं, परंतु क्या यह न्याय है कि पिता के पुत्रों को पिता के समान दैवीय रूप मार दें? भैरव के नेत्रों में करुणा की झिलमिलाहट आई। उन्होंने कहा, न्याय का अर्थ किसी को दंड देना नहीं, बल्कि उस दंड से संसार को सिखाना है। तुम्हारा अंत भी सृष्टि को एक शिक्षा देगा कि जब देवत्व में अहंकार प्रवेश करता है तो उसका नाश आवश्यक हो जाता है। तीसरा पुत्र नतमस्तक हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा करें प्रभु, हम अपनी सीमा भूल गए थे। भैरव ने उसे देखा, त्रिशूल नीचे रखा और बोले, तुम्हारा शरीर मिटेगा पर आत्मा नहीं। तुम्हारे कर्म सृष्टि को चेतावनी देंगे। और इतना कहते ही भैरव की अग्नि लहराई। तीसरे पुत्र का शरीर प्रकाश में विलीन हो गया। युद्ध समाप्त हुआ। धरती पर शांति लौट आई। आकाश का लाल रंग धीरे धीरे नीला हुआ। देवता आकाश से उतरे। इंद्र ने झुककर प्रणाम किया। ब्रह्मा ने कहा, प्रभो, आपने न्याय किया है, संतुलन पुनः स्थापित हुआ है। विष्णु वहां पहुंचे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने भैरव के चरणों में सिर झुकाया और कहा, आपका क्रोध उचित था। मेरे पुत्र मेरे वंश का नाम नहीं समझ पाए, आपने उन्हें मोक्ष दिया। भैरव ने कहा, विष्णु, यह संहार नहीं था, यह ज्ञान था। संसार को यह स्मरण रहना चाहिए कि कोई भी शक्ति, चाहे कितनी ही महान क्यों ना हो, यदि वह धर्म से विचलित होती है तो उसका अंत निश्चित है। विष्णु ने फोल्डेड हाथों से कहा, प्रभु, आज मैंने समझा कि विनाश भी सृजन का मार्ग है। यदि आप ना हो तो संसार का संतुलन कभी नहीं रह सकता। भैरव मुस्कुराए। उन्होंने त्रिशूल भूमि में गाड़ा और कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब देवत्व में भी मोह प्रवेश करेगा,
तब तब मैं आऊंगा, काल बनकर, भैरव बनकर, और न्याय को पुनः स्थापित करूंगा। कहते हैं उस क्षण आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवता गा उठे, जय भैरव, जय महाकाल। धरती ने राहत की सांस ली और समुद्रों की लहरों ने फिर से अपनी लय पाई। काल भैरव फिर से महादेव के स्वरूप में विलीन हो गए। कैलाश की शांति लौट आई। परंतु वह भूमि जहां युद्ध हुआ था आज भी भैरव क्षेत्र कहलाती है। वहां की रातों में कभी कभी एक गूंज सुनाई देती है, डमरू की हल्की सी लय, मानो स्वयं काल समय को याद दिला रहा हो कि कोई भी अमर नहीं, सिर्फ कर्म अमर है। जब विनाश मौन हुआ और न्याय प्रकट हुआ, युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर शांति लौट आई थी, परंतु आकाश अब भी उस अग्नि के निशान लिए हुए था जो काल भैरव की आंखों से निकली थी। देवता लौट गए थे, विष्णु मौन थे और कैलाश पर भैरव एकांत में खड़े थे। त्रिशूल भूमि में गड़ा था, हवा ठंडी थी, पर उनके भीतर एक अजीब सी अग्नि जल रही थी। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे समय, तू साक्षी रहा इस संहार का, पर क्या मैंने न्याय किया या केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन? उनकी वाणी में पहली बार कंपन था। वह काल जो मृत्यु का स्वामी था आज प्रश्नों के बोझ तले झुका हुआ था। कैलाश पर शांति छाई हुई थी। अचानक आकाश में एक ज्योति प्रकट हुई। वह स्वयं शिव का दिव्य स्वरूप था। भैरव ने प्रणाम किया। शिव ने कहा, भैरव, तेरे भीतर जो द्वंद्व है वह ही सृष्टि का सार है। जब न्याय होता है तो हृदय में करुणा अवश्य जन्म लेती है। यही प्रमाण है कि तू केवल विनाशक नहीं बल्कि सच्चा रक्षक भी है। भैरव ने कहा, पर प्रभु, मैंने विष्णु के पुत्रों का अंत किया। क्या मैंने एक पिता से उसके पुत्र छीन लिए? शिव मुस्कुराए। विष्णु भी यह जानते थे कि यह अंत नहीं, एक आरंभ था। जो समाप्त हुआ वह शरीर था, जो जीवित है वह शिक्षा। हर जन्म में, हर युग में लोग इस कथा को सुनेंगे और समझेंगे कि अहंकार चाहे देवता में हो या मानव में, उसका परिणाम विनाश ही है। भैरव ने मौन होकर सिर झुका लिया। शिव ने आगे कहा, तेरा कार्य पूरा हुआ, पर अभी तेरा अस्तित्व इस सृष्टि में रहेगा। तू केवल विनाश का नहीं, संरक्षण का भी प्रतीक बनेगा। लोग तुझे रक्षक के रूप में पूजेंगे, शहरों की सीमाओं पर तेरा नाम लेंगे, क्योंकि तू काल का स्वामी है और समय से बड़ा कोई नहीं। भैरव के नेत्रों से प्रकाश झरने लगा। उन्होंने त्रिशूल उठाया और बोले, जब जब मानव अपनी मर्यादा भूलेगा, जब जब अहंकार धर्म पर भारी पड़ेगा, मैं आऊंगा, काल के समान मौन पर न्याय के समान अटल। समय बीतता गया। सृष्टि ने नए युग देखे, नए जन्म, नई कथाएं। विष्णु ने पृथ्वी पर राम और कृष्ण रूप में अवतार लिया, पर हर अवतार से पहले भैरव की उपस्थिति अवश्य रही, क्योंकि जहां सृजन है वहां संतुलन का प्रहरी भी आवश्यक है। कहा जाता है कि वह भूमि जहां काल भैरव ने विष्णु के पुत्रों का अंत किया था आज भी काल क्षेत्र कहलाती है। वहां रात के तीसरे प्रहर में डमरू की धीमी गूंज सुनाई देती है। कभी कभी कोई भिक्षुक वहां आता है, भैरव के नाम से दीप जलाता है और एक मंत्र फुसफुसाता है। हर भय का अंत केवल भैरव के नाम से होता है। कहते हैं उस क्षण हवा में एक हल्की सी कंपी होती है और कोई अदृश्य स्वर कहता है, मैं हूं न्याय, मैं हूं काल, मैं हूं भैरव। विष्णु ने उस क्षेत्र पर जाकर भैरव की स्तुति की थी। उन्होंने कहा, हे महाकाल, आपने मेरे पुत्रों के अंत से मुझे स्मरण कराया कि सृष्टि केवल पालन से नहीं चलती, विनाश भी उसका अभिन्न हिस्सा है। आपके बिना मैं अधूरा हूं। शिव ने विष्णु की ओर देखा और कहा, यही सृष्टि का रहस्य है विष्णु। तू बिना मेरे अधूरा है और मैं तेरे बिना अस्तित्वहीन। सृजन, पालन, विनाश, तीनों का एक ही उद्देश्य है, संतुलन। उस क्षण आकाश में संगीत गूंजा। गंगा की धारा मंद हुई और कैलाश की बर्फ ने चमकते हुए कहा, यही है त्रिमूर्ति का सत्य। सदियां बीत गईं, पर भैरव का नाम कभी लुप्त नहीं हुआ। हर नगर की चौखट पर, हर गांव की सीमा पर, हर मंदिर के द्वार के बाहर एक भैरव आज भी खड़ा है, रक्षक बनकर, न्यायाधीश बनकर। लोग दिन में देवों की पूजा करते हैं, पर रात को भैरव की शरण में आते हैं, क्योंकि भैरव वह शक्ति है जो अंधकार में भी रोशनी लाती है। भैरव कहते हैं, मुझसे डरो मत, मुझे समझो। मैं वही हूं जो तुम्हारे भीतर न्याय को जगाता है। मैं वही हूं जो अहंकार को तोड़ता है और सच्चे आत्मज्ञान की राह खोलता है। कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि काल कभी समाप्त नहीं होता।
हर युग में, हर मनुष्य में जब भी अन्याय सिर उठाता है, भैरव का डमरू बज उठता है। वह डमरू जिसकी ध्वनि कहती है, सत्य अमर है, धर्म शाश्वत है और न्याय अनिवार्य। अंत में बस इतना याद रखो, जब तुम्हारे भीतर अहंकार जन्म ले, जब तुम दूसरों के अस्तित्व को छोटा समझो, तो उस समय काल भैरव को याद करना, क्योंकि वही याद दिलाएंगे कि विनाश हमेशा किसी और का नहीं होता, कभी कभी वह भीतर के अहंकार का भी होता है। यही है वह कथा जिसमें विनाश में भी करुणा है और करुणा में भी न्याय। जहां भगवान शिव का 19वां रूप काल भैरव न केवल विनाशक हैं, बल्कि सृष्टि के सबसे बड़े रक्षक भी हैं। हर हर भैरव, हर हर महाकाल।